से हमारे फ्लाइट में हुआ था, जहाँ जब आबू धाबी के लिए हम उड़े थे, टेक ऑफ हम्म। लिया था टोरंटो के लिए आबू धाबी से। तो हम्म। वहाँ पे कुछ पेशेंट्स जो थे वो कोरोना पॉजिटिव निकल आए थे, तो फिर अच्छा उनको ठीक। वहीं पे, हाँ, तो उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो लिटरली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। टाइम निकाला, नो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बात नो है। प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अपना आप एक बार स्टार्टिंग से बताओ, आपकी जो फ्लाइट थी एक तो इनडायरेक्ट थी, तो पहले आप बताओ कि आपने बुक हाँ, कब करी थी फ्लाइट। मैंने बुक करी थी 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को बुक करी थी। और हाँ, कितने की ट्वेंटी पड़ी नाइन थी? डेट क्या थी दिसंबर फ्लाइट की? डेट थी 7 जन। 7 जन। और मेरे को पड़ी थी 140, 1,40,000 की। 1,40,000 की इनडायरेक्ट फ्लाइट पड़ी थी। यस। और डायरेक्ट कितने की थी? डायरेक्ट वो अराउंड पड़ रही थी 3 लाख के आसपास, 280 और 3 लाख के आसपास। बहुत ज्यादा। और बैगेज क्या अलाउड था आपको? बैगेज, दो बैग थे, टू बैगेज, 23 kg ईच, एंड और फाइव के सेवन। जी एंड 5 kg एंड 7 kg कैबिन बैग। अच्छा। ओके। एयरलाइन कौन सी थी? एतिहाद एयरवेज। अच्छा। अब मुझे यहाँ पे बताओ, जब आप आईजीआई पे एयरपोर्ट पे आए, तो अबू धाबी के लिए जब आपको जाना था, अच्छा ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ आईजीआई एयरपोर्ट से ही टेस्ट कराना मैंडेटरी था अबू धाबी के लिए, या आप मतलब ये क्या सीन था, आपने टेस्ट कहाँ से करवाया था अबू धाबी के पहले लिए? तो, हाँ, पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट पे कराया था, क्योंकि वो तो कंपलसरी है आपका, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने साफ बोल रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट का वैलिडिटी लेंगे, हम सिर्फ वैलिड सिर्फ इसी का करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट वाले का ही। आप इंडिया अच्छा। के, हाँ, आप ओके। अगर इंडिया के किसी भी टेस्टिंग फैसिलिटी से कराओगे टेस्ट, तो वो कनाडा वैलिड नहीं लेगा। मतलब इनडायरेक्ट फ्लाइट में भी, क्योंकि आपकी फ्लाइट जो है 72 आवर्स के अंदर ही पहुंच रही थी वहां पे, हाँ, तो चाहे आप इनडायरेक्ट आ रहे हो, आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट आ टेस्ट रहे करा के आ रहे हो, मॉलिक्यूलर टेस्ट। हो। हाँ सही बात, सही है, बहुत बढ़िया। जी। तो आपने सिंपली यहाँ से क्या कराया, आके मॉलिक्यूलर टेस्ट करवा लिया। हाँ, कितने का पड़ा था आपको? मेरे को 500 का। अच्छा, वो $500, कितनी देर में हाँ, रिजल्ट आया 500। इसका? उसका बताते तो है 6 to 8 आवर्स में, बट मेरा 4 आवर्स के अंदर आ गया था। 4 to 4:30 आवर्स में आ गया था आराम से। अच्छा, टेस्ट करा के सीधा अंदर चले जाओ, या मतलब रिजल्ट लेके ही जाना बाहर से? नहीं, बिना रिजल्ट के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। पहले रिजल्ट ले लो, उसके बाद अंदर चले जाओ, मतलब दिल्ली आ गए, और दिल्ली में जब आप आए तो उसके बाद अच्छा, यहाँ से एयरपोर्ट से जाते पे कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं इमिग्रेशन वाले दिल्ली एयरपोर्ट पे? नहीं, 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 नहीं। और बस आपके अराइव कैन डॉक्यूमेंट के? चेक करेंगे। अच्छा। अराइव, हाँ, अराइव कैन का जैसे ही आप अराइव कैन इंस्टॉल करोगे, उसमें फिल करोगे फॉर्म, तो एक कोड जनरेट हो जाता है, वो कोड ठीक आपको दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, है, यही दिल्ली एयरपोर्ट पे? दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप बोर्डिंग करोगे ना, हाँ तब हाँ। बोर्डिंग पास मिलने से पहले आपको वो दिखाना पड़ेगा। अब अपन दुबई की फ्लाइट थी अपनी 7 तारीख की, कितने बजे की थी? सुबह 5 बजे, 5:15 की फ्लाइट थी दिल्ली अब एयरपोर्ट कितने? से। ठीक है, अब कितने बजे पहुंच गया था आप दुबई, अबू धाबी? अ, अबू धाबी के टाइम के हिसाब से मैं पहुंचा था 7:45 पे। मॉर्निंग में 7:45 पे, फिर वहाँ? हाँ, मतलब 4 आवर्स का था ट्रिप जो था, पूरा फ्लाइट का टाइम, और 4 आवर्स लगे थे। फिर वहां पे इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस हुआ, मतलब क्या सीन था हाँ, वहाँ? वहाँ पे आपको एयरपोर्ट के अंदर जब लेके जाएंगे, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि इस वाले गेट पे, वैसे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही आपको बताएंगे जब आप फीस दोगे ना टेस्ट की, क्योंकि आबू धाबी में जो टेस्ट आप कराओगे वो आपको फीस वहीं पे देनी पड़ेगी, दिल्ली एयरपोर्ट पे। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही वो दे देने हैं पैसे? हाँ, फीस जमा कर देनी है। टिकट में लिखा होता है नीचे, पे $50 एट दिल्ली एयरपोर्ट ही। अच्छा। तो अराउंड मेरे से 3,737 रुपये लिए थे, हाँ, इतने ही कुछ आसपास था। INR में ही देना आपको। अच्छा, ये कौन सा टेस्ट है बेसिकली? ये रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट है? हाँ, मतलब जैसे ही क्योंकि आप एंटर करते हो तो, हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि कनाडा जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट को मानती है, मतलब सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट का ही वैलिड लेती है वो टेस्ट ठीक जो है। है। बट आप डायरेक्ट, मैं जैसे था, मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा था, मैं आबू धाबी के थ्रू जा रहा था ना। हम्म। तो फिर वो कहते हैं कि आप अभी जो करंट लेटेस्ट सिटी से जो आए हो वो आपको दिखाना पड़ेगा, उसका भी कोविड टेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो इस वजह से लेटेस्ट सिटी आबू से आ रहे हैं। धाबी, हाँ, हाँ। उसका भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए आबू धाबी पे कराया गया था। वो टेस्ट कहाँ, एयरपोर्ट के अंदर ही हो गया था आपका जो रैपिड हाँ, टेस्ट हुआ? आबू धाबी, हाँ, आबू धाबी में एयरपोर्ट के अंदर ही होता अच्छा, कोई ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए था इसमें? है। नहीं, 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 कुछ भी नहीं, अच्छा, ऐसा लेओवर कोई चीज कितनी देर नहीं। का था? मेरा था 4 आवर्स के आसपास, 4:30। फोर हाँ, आवर्स का साढ़े ही चार था? घंटे का था, हाँ, 4 आवर्स का ही था। अच्छा, मतलब लेओवर ट्रांजिट वीजा का हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, 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 अच्छा। उसमें आपको ट्रांजिट नहीं है। तो हम डायरेक्ट जैसी फ्लाइट से उतरे, बस कोशिश ये करिएगा जो भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, कि जैसी फ्लाइट से उतरे आबू धाबी पे, तो तुरंत जितनी जल्दी जा सके कोविड टेस्ट के लिए उतना अच्छा होगा। तो हम लोग अच्छा, फटाफट कोविड टेस्ट के लिए निकल गए थे, क्योंकि उसमें भी टाइम वगैरह लग जाता है ना भाई, इसलिए। वरना लाइन लग हाँ, जाती ना। लाइन लग जाती है। हाँ, ठीक। तो आपको पता ही है, फिर लाइन में हाँ 1 घंटा ठीक। खड़ा रहो हाँ वहीं पे। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने कोविड टेस्ट करा, और उन्होंने ऐप बता दिया, हम तो वहीं बैठ गए थे, उन्होंने ऐप बता दिया था। अच्छा, उनका क्या है ना, वो हार्ड कॉपी नहीं देते हैं, उनकी एक ऐप है, उस पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके। बस वो लेके फिर, हाँ, बस फिर वो लेके 4 घंटे आपके कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप अपना दूसरे उसके लिए जाएंगे फ्लाइट के लिए।
तो वहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा, बैग वगैरह थोड़े चेक होंगे और हम्म, कोविड टेस्ट का देखेंगे, और वहाँ पे भी आरएफ देखेंगे, अबू ओके। धाबी में भी आरएफ देखेंगे। हाँ, हम्म, फिर आपको अंदर फ्लाइट में भेज देंगे वो। फिर आपकी फ्लाइट नॉर्मली क्या टोरंटो के लिए टेक ऑफ कर लेगी। ठीक अब है। जैसे वो जो फ्लाइट थी मेरी 14 घंटे की थी, तो हम्म, उसमें 3 टाइम्स मील मिलता है। ओके फाइन। उसका हमारा 3 टाइम्स था। हम्म, उसके बाद फिर आप कनाडा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, लैंड हम्म, करेंगे। वहाँ से मैंने हम्म, आपको जैसे बताया कि मशीन होगी, अपना डिटेल्स वगैरह आप भरेंगे, आप वो स्लिप हम्म, निकलेगी। स्लिप हम्म, ऑफिसर को दिखाएंगे। ऑफिसर आपसे थोड़ा बहुत पूछेगा कि आप मतलब कुछ टबैको या सिगरेट्स वगैरह तो नहीं लाए हैं। हम्म, अगर आप लाए हो तो आप उन्हें डायरेक्टली बता दो, क्योंकि फिर उसमें भी क्वांटिटीज होती हैं। हम्म, तो उससे अगर एक्सीड करता है तो फिर वो दिक्कत आती है, तो इस वजह ठीक से। है। हम्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। हम्म, ठीक, उसके बाद फिर आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भेजेंगे, जहाँ से आपको अपना मेन चीज स्टडी परमिट कलेक्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये वहाँ जो पे आपको कोविड की अपना, टेस्ट, कोविड की रिपोर्ट जो है, जो आईजीआई पे कराई और जो दुबई अबू धाबी में कराई, ये कहाँ देखी थी वहां पे? हाँ, ये मेन काउंटर पे नहीं देखेंगे, बट जब लाइन में आप लगे होगे ना, तो वहाँ पर ऑफिसर जो खड़ा होगा आपको इधर भेजने के लिए, उधर भेजने के लिए, वो डायरेक्टली फटाफट देख लेगा। मतलब ऐसे ही देख लेंगे? मतलब हाँ जरूरी तो है ही ऑब्वियसली, बट हाँ, देख ऐसे जरूरी ही तो है। है ही, बट मतलब हाँ। ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल काउंटर पे जाके देखना है, मतलब ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हाँ, बट हाँ, जैसे कि उसके वो बिना तो नहीं है। तुम्हें टेस्ट करा के वैसे भी भेज ही रहे हैं भाई, आईजीआई से भी तो तुम्हें हाँ, तभी भेजेंगे जब टेस्ट कराएंगे, कराओगे तो। टेस्ट करा के भेज, और हाँ, तुम्हें अबू धाबी से भी तब भेज रहे हैं जब वो तुम रैपिड टेस्ट करा के जा रहे हो। करा के भेजोगे, तो फिर जैसे मतलब मेरे ये साथ ऐसे ही हमारी, देख लिया, फिर आ जाओ आप हाँ, इमिग्रेशन पे पहुंच गए, इमिग्रेशन पे कैसे? जैसे हमारे फ्लाइट में हुआ था, जब अबू धाबी के लिए हम उड़े थे, टेक ऑफ हम्म, लिया था टोरंटो के लिए अबू धाबी से। तो हम्म, वहाँ पे कुछ पेशेंट्स जो थे वो कोरोना पॉजिटिव निकल आए थे, तो फिर अच्छा उनको ठीक। वहीं पे, हाँ, तो उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बेसिकली अच्छा, ये जो टेस्ट है वो इस चीज़ के लिए ही है। आपको अच्छा, फ्लाइट में नहीं जाने देंगे फिर। अच्छा, अबू मेरी धाबी फ्लाइट में ही रुकी हुई क्वारंटाइन थी, कर दिया। ओके। क्योंकि इंडिया वापस भेज नहीं सकते, क्योंकि आप फ्लाइट में जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। आगे हम्म, आपको भेज नहीं सकते, तो आपको फिर वहीं पे क्वारंटीन करना होगा। फिर तो वहां से। इसीलिए सजा हम्म, हाँ, इसीलिए सजेशन ये है कि अपने फ्लाइट के टाइम से पहले थोड़ा अपने आप को प्रिकॉशनरी रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हम्म, फिर आपको 14 डेज वहाँ रुकना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए भी। तो थोड़ा मेंटली भी हरास हो जाता है ना बंदा इस वजह से। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, फिर चार्ज भी देने हम्म। पड़ेंगे, फ्री में कोई रखेंगे हाँ कहीं? हाँ हाँ हाँ, तो वो तो आपको खर्चे पे करना है ना, इसीलिए। हाँ, ठीक है। सही है। फिर आप अपना कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपका वो पासपोर्ट लेंगे, और वो हम्म, स्लिप है वो देखेंगे। हम्म, और आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे स्टडी परमिट के लिए आईआरसीसी का जो मेल आता है ना, उसकी हार्ड हम्म, कॉपी मांगी थी। उसकी हार्ड ठीक है, कॉपी मांगी थी। बस ठीक ये है। चीज़ दी वो, फिर वो बैठा देंगे, कहेंगे आप वेट करो यहाँ पे 5 to 10 मिनट, हम आपको बुला डॉक्यूमेंट्स में लेंगे। क्या क्या इन मांगा? डिटेल, एक पासपोर्ट मांग लिया। पासपोर्ट, हाँ, एक वो हम्म, स्लिप जो उन्होंने वहाँ पे दी थी, जो मशीन से निकली थी। हाँ हाँ, ठीक है, कस्टम वाली जो हाँ स्लिप निकली थी। हाँ, और एक था हमारा आईआरसीसी का लेटर। आईआरसीसी का जो पीपीआर का लेटर है या कॉरेस्पॉन्डेंस ठीक है, लेटर जो आता है लास्ट में? हाँ 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 हाँ, बस वो एक उसकी हार्ड कॉपी थी। लेटर तो लेके ही जाने में, सारे डॉक्यूमेंट्स पीपीआर जितने भी तुमने सारे लेके वीजा जाओ, वगैरह हाँ। हैं, और बाद में जो मिले कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, पीपीआर, तो सब लगानी है। अच्छा, कितना टाइम लग गया था इस लाइन में, इमिग्रेशन वाली में? हार्डली 10 to 15 मिनट्स। नहीं, एक्चुअल में हमारा टाइम बस जो मेन लगा था फ्लाइट में लगा था, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो थी वो थोड़ी डिले हो गई थी, वो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ गए थे ना वहाँ पर अबू धाबी में, तो उसकी वजह से अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक तो है इसलिए फिर। थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। हाँ, फिर आपको स्टडी परमिट दे दिया था। हम्म, स्टडी परमिट के बाद आप सिन नंबर लेना होता है, बट सिन नंबर का भी सर्विस तो अवेलेबल है नहीं वहाँ पर। वो तो ओके। जो बच्चा है उस समय वहाँ पे चेक कर ले, अगर है तो वहीं से वहीं ले ले। नहीं हम्म, है तो फिर आप अपना अपना घर पे आके ले सकते हो आप। ले। बट ऐसे ही अपना स्टडी परमिट ले लोगे, उसके बाद हम्म, आप बाहर अपना लगेज कलेक्ट करोगे। क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं पूछे इमिग्रेशन के, ऐसे कुछ? नहीं नहीं, ऐसे वो कुछ? ऑफिस पूरा जो है ना वो ऑफिसर्स के ऊपर है। हम्म, वो ऑफिसर्स की मर्जी है, अगर पूछेंगे तो वो पूछेंगे, नहीं है तो फिर वो नहीं। आपके अगर किसी सब। डॉक्यूमेंट्स, अगर अगर आपने किसी। डॉक्यूमेंट्स पूरे दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। 5 मिनट बाद ही, जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए थे, 5 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे बुला के मेरा स्टडी परमिट दे दिया। तो वहाँ पे आपसे मतलब, हाँ, बस स्टडी परमिट में आपको दे के वो पूछेंगे कि आप एक बार अपना नाम वगैरह सब चीज़, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, ताकि हम्म, उसमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। बस ठीक। उसके लिए रोकेंगे 2-3 मिनट। फिर आप वहाँ से अपना बैगेज कलेक्ट करोगे बाहर आके। बैगेज कलेक्ट करके आप एग्जिट करने के लिए जाओगे। एग्जिट करने के लिए जब जाओगे तो वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, अगर ग्रीन स्लिप है तो आपको अलग भेज देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट बाहर निकल जाओगे। ठीक है। अगर पिंक स्लिप है, अगर पिंक स्लिप है तो आपको एक अलग लाइन में भेजेंगे, वहां पर आपका ऑफिसर के ऊपर है, चेक होगा या नहीं होगा, टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो ओके। जिनका टेस्ट हो रहा था उनको वो अलग भेज दे रहे थे अपना टेस्ट के लिए। अब मेरे साथ क्या था, मेरा टेस्ट नहीं हुआ था, मेरे को सिर्फ होम रेमेडी किट दे दी थी, उसका अपना टेस्ट करा के आप भेज दीजिएगा। तो मैं गया, तो बाहर जो एग्जिट वाली लाइन है वहाँ पे नर्स वगैरह खड़ी होती है, उन्होंने सिंपली आपको दिया, और बाकी इंस्ट्रक्शन आपके सारे बॉक्स में होंगे, वो सब आप अपना उसमें चेक करके अपना होम टेस्ट कर सकते हो। बस वो दिया, उसके बाद सीधा बाहर। तो फिर कोई होम इशू नहीं, घर कोई पे जाके प्रॉब्लम करा नहीं। टेस्ट? नहीं, अभी नहीं किया है। उन्होंने बोला 8th या 10th डे करने को। अच्छा, 8th या 10th डे पे करना है टेस्ट? हम्म और ये हम्म भेजना कैसे, रिपोर्ट मतलब ये कलेक्शन?
मतलब सैंपल वो कैसे? सारा उसमें सारा दिया हुआ है, उसको बोले उसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद से अपना एड्रेस वगैरह सब देना पड़ता है, तो बाहर आपको रखना होता है, या जो नजदीकी जो भी नियरेस्ट पोस्ट है वहां पर आप डाल दो तो वो आप अपना कलेक्ट कर देते ओके, थैंक यू सो मच लिटरली, थैंक यू हैं। सो ओके मच, ब्रो। होप टू सी यू सून, वेलकम ब्रो। थैंक यू, नाइस टू मीट। वेलकम ब्रो। वेलकम ब्रो। बाय बाय। ओके, बाय बाय।